नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी हेयर कटिंग का यह वीडियो शेयर किया है। तो आप देख रहे हो कि मैंने अपने हाथों से इस हेयर कट को किया है, जो कि बहुत सारे लेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और बहुत ही इजी टेक्निक है। तो आप अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस हेयर कट का वीडियो देखिए। तो आप अगर आपकी हेयर कर्ली हैं, मेरे जैसे हैं, तो आप इस हेयर कट को करके बहुत ही इजी से अपने हाथों से सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से अपने बालों को भिंगा लिया है और भिंगाने के बाद में हम इसमें सेक्शन अलग अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो यहाँ देखिए मेरे जो हेयर हैं वो पूरे हेयर मेरे इस तरह से हैं। आगे मेरे हेयर शॉर्ट हैं, तो मैंने इस हेयर को आगे से शॉर्ट में हेयर कट किया है। लेकिन अगर आपकी हेयर लॉन्ग है तो आप जो मेरा मेरा जो सेक्शन है, जो हमने प्रोफाइल सेक्शन पे लिया है, उस सेक्शन को आप पूरा का पूरा मेरे पीछे वाले के क्राउन एरिया के सेक्शन के साथ मिला के ले सकते हैं। तो अच्छे से नीट कॉम्ब करते हुए मैंने एक ओवल सेक्शन लिया है क्राउन एरिया पे। अगर आपको आगे के बाल शॉर्ट नहीं रखने हैं तो जो प्रोफाइल सेक्शन है वहाँ से लेके क्राउन एक एरिया तक का सेक्शन आप रबड़ से पिन कर लोगे। तो ऐसे ही हम सारे सेक्शन को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। पहला सेक्शन हमारा ये है जो क्राउन एरिया पे बन रहा है। दूसरा सेक्शन हम ईयर के पास से निकालेंगे। सारे सेक्शन को हम रबड़ के साथ में सिक्योर करते जाएंगे। और तीसरा सेक्शन जो हमारा नेक एरिया का है वो हम एक साथ ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने पीछे में 3 पोनी बनाई है। तो इस तरह से आप भी 3 पोनी बनाइए पीछे में, और 2 पोनी हम बनाएंगे जो हमारे ईयर के पास का सेक्शन है, राइट एंड लेफ़्ट साइड का। तो इस तरह से हमने 6 सेक्शन बनाए हैं, 3 पीछे और 3 आगे। तो सबसे पहले हम क्राउन सेक्शन को ओपन करेंगे। सारे सेक्शन को बनाने के बाद हम सबसे पहले क्राउन सेक्शन को ओपन करके यहाँ से इस हेयर कट को करना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल ओवल में लिया हुआ सेक्शन है, क्योंकि सारे बालों को हमें इसी टॉप पे लाके इस हेयर कट को करना है। तो हम किसी मिरर के सामने बैठ जाएंगे और अच्छे से कॉम्ब करते हुए बिल्कुल बालों को टैंगल फ्री कर लेंगे। और जितने हमें ऊपर के लेयर शॉर्ट रखने हैं उसी हिसाब से हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। तो यहाँ जो मैंने गाइडलाइन बनाई है वो लगभग 8 इंच के गैप से बनाई है, क्योंकि मेरे हेयर ऑलरेडी शॉर्ट हैं और मुझे बहुत लॉन्ग नहीं रखने हैं ऊपर के लेयर्स। तो यहाँ हम एक गाइडलाइन को क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल मैंने दोनों फिंगर के बीच में सारे हेयर्स को पकड़ लिया है। अब मैं जितना मुझे हेयर कट करना है वो मैं स्ट्रेट हेयर कट मैं करूँगी। इस जगह से सारे हेयर को मैंने पकड़ लिया है। अब सीज़र से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्रिएट करूँगी। तो मैं ऊपर में हेयर नहीं कट कर सकती, तो मैं थोड़ा साइड लाके इस हेयर कट को कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो एंगल है वो सेम वही है जो मैंने ऊपर में पकड़ा है। तो एक बार हम और चेक कर लेंगे कॉम्ब करके।
अगर कुछ अनइवन छूटा होगा तो हम यहाँ पे फिर वापस से उस हेयर कट को बराबर कर लेंगे। तो ये मैंने जो पहला सेक्शन लिया है वो मेरे क्राउन एरिया से 8 इंच के गैप में है। अगर आपकी हेयर और लॉन्ग रखना चाहते हैं तो आप इसे और लंबे में पकड़ के लगभग 12 इंच तक आप ले जाके फर्स्ट स्टेप दे सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप देने के बाद में मैंने आधे बालों को अलग कर लिया है, क्योंकि हमारी गाइडलाइन होगी जिससे कि हम पीछे के बालों को हेयर कट करेंगे, और जो आधे बाल हैं हमने वापस से इनको रबड़ से पिन कर लिया है। जो अब हम दूसरा सेक्शन खोलेंगे, इस दूसरे सेक्शन को जब हम मिलाएंगे तो यही हमारी गाइडलाइन होगी, और एंगल हमारा वही होगा 90 डिग्री पे। बिल्कुल क्राउन एरिया के ऊपर हम लेके आएंगे कॉम्ब करते हुए। अच्छे से कॉम्ब करिएगा, बिल्कुल टेंगल फ्री हो जाएंगे जब हेयर, तभी आपको इस हेयर कट को करना है। इसलिए आपके बाल अच्छे से भींगे हुए होने चाहिए, जिससे कि आप जब बालों को ऊपर लेके आएँ तो वो बाल बहुत ही इजी से आप हैंडल कर सकें। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर लेके आएंगे, हमें अपनी जो हमने अभी पहले हेयर कटिंग की है वो गाइडलाइन हमें दिखने लगेगी। तो इसी गाइडलाइन से हमें बिल्कुल स्ट्रेट हेयर करने हैं। जब तक आपको गाइडलाइन नहीं मिलेगी आपको हेयर कट नहीं करना है, चाहे आपको कितनी बार कंघी करनी पड़े इसमें। तो जैसे ही हमारी गाइडलाइन दिखने लगी, हमने वापस से बालों को उसी हिसाब से पकड़ा हुआ है, बस हम इसे नीचे ला के हेयर कट कर रहे हैं। वापस से एक हम रीचेक करेंगे, एक बार फिर से हम कॉम्ब करेंगे अच्छे से। और अगर कहीं कुछ बाल मेरे हेयर छूटे होंगे तो हम उसे वापस से बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड बहुत ही इजी है, और अगर कर्ली हेयर हैं तो ये बाल बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। आपके बाल अगर कम भी हैं तो आप इस हेयर कट में अपने बालों को बहुत घना दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें हमारे बाल कहीं से भी हल्के नहीं हो रहे हैं। तो वापस से हम इसमें से हाफ़ हेयर निकालेंगे। हाफ़ हेयर को हम आगे वाले बालों से सिक्योर वो कर लेंगे, रबड़ के बीच सिक्योर कर लेंगे, और आधे बालों को हम अपनी गाइडलाइन की तरह यूज़ करेंगे। अब हम तीसरा सेक्शन खोलेंगे, और गाइडलाइन हमारी वही होगी जो हमने अभी बाल हाफ़ निकाल के यहाँ पे छोड़े हुए हैं। अब ये सेक्शन हम निकालेंगे। जैसे आप लोग हाई पोनी करते हो, तो जब हाई पोनी करते हो तो जहाँ हेयर का आप लेके जाते हो कॉम्ब करते हुए, वहीं पे हमें इस हेयर कट को करना है। तो आप देख रहे हो कि मैं वापस से कॉम्ब करना शुरू किया है मैंने, और कॉम्ब हमारी हमेशा पीछे से चलेगी, और नीचे से अच्छे से जब तक बाल अच्छे से टेंगल फ्री नहीं हो जाएंगे हमें हेयर कट नहीं करना है। और जब हमें गाइडलाइन दिखेगी तभी हमें इस हेयर कट को करना है। तो मैंने कॉम्ब करते करते बालों को ऊपर लेके क्राउन एरिया के पास आ रही हूँ, और जैसे ही हमारी गाइडलाइन दिखेगी, ये दिख रही है हमारी हेयर की गाइडलाइन, तो बस अभी हमें यहीं से बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट कर देना है। ये देखिए हमारी गाइडलाइन मिल गई हमें। और यहीं से हमें बिल्कुल अपने दोनों फिंगर के बीच में पूरे हेयर को एक साथ पकड़ना है, और इस हेयर कट को कर देना है बिल्कुल स्ट्रेट। तो फ्रेंड बहुत इजी हेयर कट है, और मैं अपना हेयर कट खुद से करती हूँ। तो आप भी अगर चाहो तो घर में आप इस हेयर कट को अपने हाथ से कर सकते हो। कर्ली हेयर पे यह हेयर कट बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही घना दिखने लगता है इसमें बाल। तो देखिए हमने फिर वापस से एक रीचेक कर लिया है, और बिल्कुल दोनों फिंगर के बीच में हम फंसा के बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट कर रहे हैं। तो हमारा जो पीछे का स्टेप है वो कट चुका है। अब हम तीनों रबड़ बैंड को ओपन कर दे रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे लेयर्स मेरे बनने शुरू हो चुके हैं।
अब हम आगे के हेयर कट को करेंगे। एक बार हम वापस से इसको पूरा हेयर कट को फिर से मिलाने के लिए एक साथ पूरे हेयर्स को भी क्राउन एरिया के ऊपर ला के चेक कर सकते हैं। अगर हमारे कहीं पे हेयर अगर हमारे कहीं पे भी मिसिंग होंगे या छूट गए होंगे तो हम अच्छे से इस समय एक साथ हेयर को पकड़ के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रबड़ से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमारे रबड़ पूरे बालों जब हमारे ज़्यादा हेयर हो जाएंगे तो हम उसे अच्छे से कैरी कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक रबड़ बैंड का यूज़ किया है और पूरे बालों को बिल्कुल क्राउन एरिया के पास लाके हमने एक बार चेक कर लिया है कि अगर हमारे कहीं अनइवन हेयर छूटे होंगे तो हम इसे यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बिल्कुल फ्लावर की तरह बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हेयर कटिंग है वो पूरी प्रॉपर बहुत ही अच्छे से हो गई है, हर तरफ से स्टेप बनने शुरू हो गए हैं। अब हम फ्रंट की हेयर कट करेंगे। सबसे पहले हमने ईयर सेक्शन खोला है और इसे अपने फेस लेवल पे लाके बिल्कुल स्लाइड करते हुए सीज़र को हम नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको इस तरह से बालों को पकड़ना है और अपने सीज़र का जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ रखते हुए स्लाइड करते हुए इस हेयर कट को हमने फेस लेवल से किया है। तो ऐसे ही हम दोनों साइड फेस लेवल से स्लाइड करते हुए हेयर कट को रेज़र में मिला देंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने बालों पे ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ। मेरे बाल कर्ली हैं तो मैं खुद ही एक क्लचर से अपने बालों को वैसे ही सेट कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी रोज़ ब्लो ड्राई करना हमारे बालों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो अब हम फ्रंट के जो बाल हैं वो हम फ्रिज में कट करेंगे। तो पहले हमें जितने बराबर करने के लिए पहले हम नीचे से कॉम्ब करते हुए बालों को कॉम्ब पे पूरा सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करेंगे जितने हमें शॉर्ट रखने हैं। यहाँ हमने मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रंट के बढ़े हुए नहीं थे तो मैंने यहाँ बहुत थोड़े से हेयर को कट किया है। इसमें स्टेप देने के लिए सबसे पहले हम इसे बराबर कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसमें 3 स्टेप हेयर कट करेंगे। अब हम वापस से कॉम्ब करते हुए बालों को बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। जो थोड़े से भी अनइवन दिख रहे हैं इसे बस हम हेयर कट को बराबर करेंगे। फिर हम और कॉम्ब करते हुए थोड़ा सा उसको और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब जो अनइवन दिख रहे हैं हम इसे मिला देंगे और लास्ट स्टेप हम बिल्कुल पीछे की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे। सारे बालों को हमने यहाँ एक साथ हैंडल किया हुआ है और स्लाइड करते हुए बिल्कुल पीछे ले जाके जो भी अनइवन दिखेंगे इसे हम फिर से मिला रहे हैं। तो हमारी यह कटिंग कट के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड बहुत ही इजी है। अगर आप आगे की हेयर शॉर्ट रखना चाहते हो तो आप इस तरह से आगे की हेयर कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक बार सारे बालों को एक साथ पकड़ेंगे और बीच बीच तक की हम एक पार्टिंग करेंगे, जिससे कि हमें पीछे की कितनी लेंथ रखनी है वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ हमने हाफ बालों को दोनों साइड से आगे किया है और जो हमारे अनइवन हेयर दिख रहे हैं बस वहाँ से हम उसको थोड़े थोड़े से बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें लेंथ बिल्कुल मुझे छोटी नहीं करनी थी। तो मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने बराबर हेयर कट किया है। तो मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स।
अब मैं इसे थोड़ा सा देर के लिए एक क्लचर के ज़रिए मैं इसे थोड़ा सा देर के लिए दबा दूंगी हेयर को, क्योंकि मेरे बाल उतने में ही बहुत ही अच्छे सेट हो जाते हैं। तो आपके भी बाल अगर करली या स्टेप हेयर कट में कटे हुए हैं तो आप इस तरह से अपने बालों को एक क्लचर के ज़रिए बिल्कुल टॉप पे लाके और फोल्ड करते हुए कुछ देर के लिए अगर आप दबा देते हो तो ये हेयर कट अपने आप सेट हो जाता है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको बिल्कुल क्राउन एरिया के ऊपर आना है और कुछ देर के लिए इसे दबा के छोड़ देना है। और अब देखिए मेरे हेयर कट का लुक। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा यह हेयर कट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।